Biology is beautiful, chemistry is colorful, and physics is powerful. Hello everyone, I welcome you all. I hope all you are doing well. Chapter 1 Science Class 10th प्रूव करेगा chemistry is really very colorful. चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पार्ट 1 में हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है चेंजेस। अपने आसपास हम काफी सारे टाइप के चेंजेस देखते हैं। कभी चेंज आ रहा है कलर में, कभी चेंज आ रहा है साइज में, कभी चेंज आ रहा है कंपोजिशन में। अब चेंजेस ब्रॉडली टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज, तो अब ये सोचोगे ये 10th में क्यों इंक्लूडेड है। तो ये मत सोचना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज फिजिकल चेंज, गिव एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। आता है इसमें से एमसीक्यू, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से नहीं आता। फिजिकल चेंज छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कुछ नया नहीं बनना, जो जैसा है, जिसकी जैसी केमिकल कंपोजिशन है वो वैसे की वैसी रहेगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और जो ये चेंज है, दिस चेंज इज रिवर्सिबल, आप वापस इसको ओरिजिनल सब्सटेंस में ला सकते हो। रिवर्सिबल है, इसके साथ साथ टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, रिवर्सिबल है तो टेम्परेरी होगा, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहला एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। आपके पास आइस है, आइस का फॉर्मूला भी H2O, जब ये मेल्ट हुई वाटर बन गई, वाटर का फॉर्मूला भी H2O। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया, जो जैसा था वैसा का वैसा रहा, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई, कुछ नया नहीं बना, सो इट इज फिजिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर था H2O, बॉयल करा, स्टीम बन गया, दैट इज अगेन H2O। कोई कुछ नया नहीं बना, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम रही, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। थर्ड, टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर, आपने एक पेपर लिया, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, पेपर तो पेपर ही रहा, कुछ नहीं बदला उसका, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ओरिजिनल जैसी नहीं होंगी, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसके साथ साथ ये जो चेंज है इरिवर्सिबल है, आप इसको वापस नहीं कर सकते। द चेंज इज irreversible, irreversible change है and it is a permanent change। एग्जाम्पल फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंग लग गई, आयरन पहले जैसा नहीं रहा, इसकी केमिकल कंपोजिशन बदल गई, सो इट इज द केमिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ पेपर। आपने पेपर लिया, पेपर को जला दिया, क्या हुआ, ऐश बन गई, राख बन गई, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेपर, पेपर से अलग है, सो इट इज अ केमिकल चेंज। थर्ड इज कंबशन। कंबशन मतलब किसी चीज का, फ्यूल का जलना और उससे एनर्जी मिलना। जब भी कंबशन हो रही है, वुड जल रही है, नया सब्सटेंस बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, स्मोक बन रही है, ऐश बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इतने सारे नए सब्सटेंस बन रहे हैं, सो इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, अगेन रिपीट कर रही हूँ, टॉपिक में से एमसीक्यू आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। अब थिंक व्हाट इज द चेंज इन बर्निंग ऑफ कैंडल, फिजिकल है या केमिकल है। देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये जो वैक्स है, ये वैक्स हो रही है मेल्ट। एक तो वैक्स का मेल्टिंग हो रहा है, और दूसरा ये जो विक है, कैंडल में कॉटन की थ्रेड है, ये बर्न हो रही है। दो तरह के चेंजेस आ रहे हैं इसमें। फर्स्ट चेंज जो इसमें आ रहा है, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स। जो हमारी वैक्स है वो मेल्ट हो रही है, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है। पहले वो सॉलिड थी, सॉलिड से वो कन्वर्ट होगी मोल्टन स्टेज में, मोल्टन स्टेट में चलेगी, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। दूसरा, जो कैंडल की विक है, विक बर्न हो रही है, बर्निंग ऑफ विक, सो इट इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग तो केमिकल चेंज है, CO2 बनेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये केमिकल चेंज है। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इंक्लूड्स टू चेंजेस, इसमें दोनों तरह के चेंज है, इसमें फिजिकल चेंज भी है और इसमें केमिकल चेंज भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा पूरा चैप्टर है दैट इज इंटायरली बेस्ड ऑन केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस। इसमें हमने केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। होता क्या है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी स्टार्टिंग मटेरियल से, मतलब न्यू प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस फॉर्म होंगे। ठीक है, अब इसमें मेरे पास सपोज करो कोई एक मॉलिक्यूल है A2। ये देखो मैंने ये A2 शो करा, ये पहला A, ये दूसरा A, ये मेरा A2 मॉलिक्यूल है, दूसरा मेरे पास है B2 मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है यहाँ पर, दैट इज द बॉन्ड। A और A आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, B और B आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे। जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक,
जितने भी ओल्ड बॉन्ड है वो टूटेंगे, एटम्स अपनी जगह बदलेंगे। देखो ये ए अपनी जगह से उठ के डिफरेंट पोजीशन पर आ गया, ऐसे बी अपनी जगह से उठ के डिफरेंट पोजीशन पर आ गई। एटम्स ने अपनी पोजीशन रीअरेंज कर ली और अब इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे इन दोनों के बीच में भी एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं और न्यू बॉन्ड ये जो शो करे हुए हैं, दीज आर न्यू बॉन्ड्स, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। सो टू स्टेप्स आर अकरिंग। एक तो हो रहा है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स अपनी जगह बदल रहे हैं, और दूसरा हो रहा है ओल्ड बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड है वो टूट गए और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। ठीक है, स्कूल से कॉलेज जाओगे, स्कूल के फ्रेंड्स कुछ अलग हो जाएंगे, कॉलेज में नए फ्रेंड्स बनेंगे, मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने एक नेल लिया या बोल्ट लिया, कोई भी आयरन का नेल, आयरन का बोल्ट लिया, उसमें रस्टिंग होगी, वो रस्ट, उसको जंग लगी, उसकी रस्टिंग होगी, केमिकल चेंज है, नया बन रहा है। अब इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो उसके बाद बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं रिएक्टेंट की, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, विच इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से जो मिल रहा है दैट इज प्रोडक्ट। अब एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटीज दी हुई है केमिकल रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, इनमें से पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे एमसीक्यू की फॉर्म में आए, चाहे 2 मार्क्स क्वेश्चन की फॉर्म में आए, 3 मार्क्स क्वेश्चन की फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आए, एजर्शन रीजन की फॉर्म में आए, एक्टिविटीज में से क्वेश्चन 100% आता है। फर्स्ट एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, अब ये एक्टिविटीज या चैप्टर 1 करने से पहले अगर किसी को भी 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम में, वैलेंसी में कोई भी डाउट है, पहले 9th की बुक खोल के उसको देख लो। वैलेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, ऐसा दिखता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये एक मैग्नीशियम रिबन है, हमने क्या करना है, इसका छोटा सा पीस लेना है। सबसे पहला काम होता है इस मैग्नीशियम रिबन के पीस को अच्छे से सैंड पेपर, रेगमार होता है ना जिससे व्हाइट वॉश करते वक्त दीवारें रगड़ते हैं, सैंड पेपर से अच्छे से मैग्नीशियम के रिबन को साफ कर लेना है। क्यों करना है साफ, क्वेश्चन है, पेपर में आता है, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग। हमने क्या करना है, बर्निंग करनी है मैग्नीशियम रिबन की, उससे पहले इस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ कर लेना है। किससे साफ करना है, रेगमार, सैंड पेपर से। क्यों करना है, वाई, क्या रीजन है इसको साफ करने का, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इट हिंडर्स, हिंडर मतलब रुकावट पैदा करना, इट हिंडर्स बर्निंग, ये बर्निंग में रुकावट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले तो रुकावट को दूर करो, क्या करो, मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लो ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाए। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन, क्या आंसर लिखोगे, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग बिकॉज लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हमें रिमूव करना है। और ये लेयर बनी क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। ठीक है, सबसे पहले तो हमने मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया। अब इसके बाद इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। बर्न करने के लिए ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट है, हमने बर्नर लिया, बर्नर की हेल्प से इसको हम बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, जब भी बर्निंग होगी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, जो न्यू सब्सटेंस है उसका नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका फॉर्मूला बनाना सीख लो, मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, मैग्नीशियम आता है 12th नंबर पर, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई 2,8, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, 10 के बाद 2, लास्ट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो लास्ट शेल पूरा खाली होना चाहिए या लास्ट शेल पूरा भरा होना चाहिए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो इजी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, सो इट इज हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लास्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए या कंप्लीटली एम्प्टी होना चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, सो इसकी वैलेंसी होगी 2। क्रिस क्रॉस मेथड करा, 2 से 2 कैंसल, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये जो कंपाउंड है इसका नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला है MgO। अब जब भी ये होगी केमिकल रिएक्शन जिसमें मैंने बताया क्या चीजें रिएक्ट कर रही है और क्या फॉर्म हो रहा है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है दैट मस्ट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है। जैसे यहाँ पर Mg कितने हैं, यहाँ पर मैंने कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर 1 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा मीन्स 1 Mg है। और राइट साइड पर देखो Mg एक ही है, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है। सो लेफ्ट साइड पर जितने एटम होते हैं उतने ही राइट साइड पर एटम होने चाहिए, तभी मैं रिएक्शन को बैलेंस्ड बोलूंगी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 2 लिखा हुआ है इसके साथ नंबर, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। बट मुझे तो दोनों तरफ बराबर चाहिए, जितने रिएक्टेंट साइड है ऑक्सीजन है उतने प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर मेरे पास एक ऑक्सीजन है, अब इस एक ऑक्सीजन के 2 बनाने हैं। कभी भी यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखना, ये जो नंबर्स हैं वो आएंगे क्रिस क्रॉस से, आपने नंबर लिखना है आगे, तो यहाँ लिख दो 2। ठीक है, अब ये जो 2 है, जो मैंने अभी 2 लिखा, ये Mg के साथ भी है, O के साथ भी है। दोबारा बैलेंस करो, Mg कितने हैं, लेफ्ट साइड पर तो कुछ नहीं बदला 1 है, पर राइट साइड पर Mg हो गए 2, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। सो Mg हो गए 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। चलो अब इसको साफ सुथरा लिखते हैं। क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, MgO बना। याद रखना कलर, MgO इज वाइट इन कलर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में मैंने SgS ये कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है, S रिप्रेजेंट सॉलिड। ये देखो रिबन था, मैग्नीशियम का रिबन सॉलिड है। ऑक्सीजन सबको पता है ऑक्सीजन इज गैस, MgO बना, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई अभी, दोनों तरफ एटम सेम होने चाहिए, यही करा था मैंने। Mg के आगे 2 लिखा था और इधर MgO के आगे 2 लिखा था। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये आपको मिल गई एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर कहते हैं क्वेश्चन पेपर में राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, केमिकल रिएक्शन लिखो, ये नीचे वाले लिख कर आना बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशंस क्या है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले तो एक व्हाइट कलर की डेजलिंग लाइट, बहुत चमकीली लाइट प्रोड्यूस होती है, काफी चमक आएगी जब ये बर्न हो रहा है, काफी चमक प्रोड्यूस होगी व्हाइट कलर की। सो व्हाइट डेजलिंग लाइट इज प्रोड्यूस्ड। और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से कलर का है, व्हाइट पाउडर है, व्हाइट कलर का पाउडर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशंस, एक तो व्हाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस हो रही है और दूसरा व्हाइट कलर का पाउडर बन रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी होगी फर्स्ट। सेकेंड एक्टिविटी है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंपॉर्टेंट के आगे जितने वी लगाने हैं लगा दो। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड 2 कंपाउंड है, सबसे पहले इनके फॉर्मूला पता होने चाहिए। ये रिएक्शन याद कर लो, बोर्ड में किसी ना किसी फॉर्म में आएगी। लेड का सिंबल होता है Pb, वैलेंसी होती है 2, पॉजिटिव होता है, कटायन होता है, लेड वैलेंसी 2, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी होती है 1, अनायन है -1, Pb 2 पॉजिटिव स्टेट में होता है, NO3 -1 स्टेट में होता है। क्रिस क्रॉस करा, क्या बन गया, Pb के साथ 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, Pb NO3 के साथ 2, NO3 ट्वाइस, ये कंपाउंड बन गया मेरा लेड नाइट्रेट। ये 20 में नहीं आता Pb, ये मत सोचना, पहले 20 में तो हमने लर्न किया नहीं था, इसको एक्स्ट्रा लर्न करना पड़ेगा। ऐसी NO3 पॉलीएटॉमिक है, ये तो याद रखना है। पोटेशियम का सिंबल K, कौन से नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, 2 8 8 1। देखो ऐसे होता है ना, 2 8 10, 8 18 और 1 1। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो लास्ट शेल पूरा खाली होना चाहिए या पूरा भरा होना चाहिए। अगर खाली करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पूरा भरना है तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये आसान काम नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना छोटा इजी काम है, जल्दी हो जाएगा। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1। अब है आयोडाइड तो करा ही नहीं लर्न, तो क्लोरीन तो करा है ना, क्लोरीन का नंबर 17, 2,8,7 क्या होती है वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1 वैलेंसी होती है। अब ये एक जैसे भाई बहन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों भाई बहन है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या थी 1, तो फ्लोरीन की भी 1 होगी, क्लोरीन की भी 1, ब्रोमीन की 1, आयोडीन की भी 1। तो आयोडीन पता चल गया, आई इसकी वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करा, क्या बन गया Ki। तो दोनों कंपाउंड अब आपको पता चल गए, आपको लेड नाइट्रेट भी पता चल गया, पोटेशियम आयोडाइड भी पता चल गया। तो रिएक्शन क्या होगी,
लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन करेगा। पहले लिखती हूँ यहाँ पर लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट लिखा। कौन कंबाइन कर रहा है इसके साथ? Ki। कौन से कलर के होते हैं ये दोनों, ये पता होना चाहिए। पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं। देखो इधर बिक्कर, ये भी येलो वाला मत देखना, ये देखो ये बिक्कर में पानी की तरह कंपाउंड था, दूसरे बिक्कर में जो हाथ में है उसमें भी पानी की तरह कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। सो PbNO3 ट्वाइस का भी कोई कलर नहीं होता, Ki का भी कोई कलर नहीं होता। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन ध्यान से समझ लो, चारों चैप्टर केमिस्ट्री के इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। आपने केमिकल रिएक्शन कैसे लिखनी है, पहले कंपाउंड का पहले वाला उठाओ, दूसरे कंपाउंड का दूसरे वाला उठाओ। पहले कंपाउंड का पहला है Pb, दूसरे कंपाउंड का दूसरे वाला, मतलब ये याद रखो, पहले का कटायन दूसरे का अनायन I। वैलेंसी अभी करके हटे हो। Pb की थी 2, Pb के नीचे लिखो 2। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों भाई बहन है, वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस करा, क्या बना? Pb के साथ 1 गया, 1 तो लिखना नहीं, Pb साथ में I के साथ 2 गया, PbI2 प्लस, अब क्या बचा? कटायन पहले लिखना, K बचा, और इधर क्या बचा? NO3, KNO3 बचा। K की वैलेंसी अभी करके हटे हो +1, NO3 अभी करा -1, क्रिस क्रॉस करा, क्या बन गया? KNO3। तो रिएक्शन होगी, कुछ रटा नहीं मारना, सिंपल लॉजिक है। पहले का कटायन दूसरे का अनायन, क्रिस क्रॉस करो, फॉर्मूला बन गया। बचे हुए का क्रिस क्रॉस करो, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रिएक्शन लिख ली। याद रखना PbI2 का कलर होता है येलो, येलो कलर का कंपाउंड है। ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये PbI2 है। ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, एकदम मिक्स करो, उसी वक्त येलो कलर का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे? रिएक्शन को बैलेंस करना है। Pb देखो यहाँ पर कितने हैं, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब Pb 1 है। राइट साइड पर देखो Pb, ये 2I का है, Pb का नहीं है, तो Pb भी 1 ही है। नेक्स्ट देखो NO3, पूरा पढ़ना, NO3 के बाहर क्या लिखा हुआ है? 2, और यहाँ पर NO3 कितने हैं? कुछ नहीं लिखा हुआ ना, बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है। पर मुझे तो यहाँ पर बराबर करने हैं, लेफ्ट साइड पर NO3 2 है, तो राइट साइड पर भी NO3 2 होने चाहिए। यहाँ डाल दो 2। मैंने बताया था यहाँ कोई नंबर नहीं लिखना, आगे ही लिखना है। ठीक है, अब K चेक करो, लेफ्ट साइड पर K कोई नंबर नहीं दिख रहा, इट मीन्स इट इज 1। राइट साइड पर ये 2 अब इस K के साथ भी है, तो K है 2। अब इसको डबल करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पर 1 है, दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा। इससे I भी 2 हो गए, और राइट साइड पर देखो I तो पहले ही 2 है, तो अब रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन क्या बनी? PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki टू गिव PbI2 प्लस 2KNO3। अब ये देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब ये जो PbNO3 है, PbNO3 ट्वाइस है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। हम क्या करते हैं, इसको पानी में डिसॉल्व करके इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। वाटर वर्ड्स एक्वा से रिलेटेड है, मतलब जब भी कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करके बना है, दैट इज इन एक्वस स्टेट। ऐसे Ki के ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, अगेन एक्वस, ये भी एक्वस स्टेट में ही है, वाटर में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। ठीक है, एक्वस स्टेट में। नेक्स्ट इज PbI2। ये जो PbI2 है, इसके साथ तो दो चीजें लिखी हुई हैं, एरो डाउन भी लिखा हुआ है। मैंने बताया आपको, जब आपने मिक्स करा, येलो कलर का एक कंपाउंड बना। ये जो येलो कलर का कंपाउंड है ना, ये सॉलिड है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये सारा PbI2 ये बॉटम पर इकट्ठा हो जाएगा, सो इट इज सॉलिड। तो ब्रैकेट में लिखा S, डाउन एरो क्या बता रहा है? नीचे जाकर इकट्ठा हो रहा है। और ये इनसोल्यूबल है, डिसॉल्व तो हो नहीं रहा। जो भी कंपाउंड इनसोल्यूबल सेटल डाउन करता है, दैट इज सेड टू बी प्रेसिपिटेट। तो क्या बन रहे हैं? ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, और प्रेसिपिटेट का कलर क्या है? येलो। येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, याद रखना, कलर याद रखना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, अब KNO3 के ब्रैकेट में भी एक्वस लिखा हुआ है, मतलब ये भी वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। ये कि नीचे मैंने लिखी है बैलेंस रिएक्शन, अच्छे से बैलेंस रिएक्शन याद रखनी है, कोई भी किसी भी वक्त पूछ ले, याद होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इस रिएक्शन में? येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। येलो कलर के प्रेसिपिटेट, किसके प्रेसिपिटेट है? PbI2 के। नेम द येलो कंपाउंड, PbI2, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.2 थी, एनसीईआरटी की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। किसी भी फॉर्म में पेपर में आए, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे असर्शन रीजन आए, चाहे 2 मार्क्स क्वेश्चन आए, आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स एक्टिविटी 1.3।
जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हमारे पास है जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स है हमारे पास, जिंक के छोटे छोटे पीसीज है, ठीक है। ये देखो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये फ्लास्क होती है, कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के पीसीज हैं। हमने इसकी रिएक्शन करनी है एसिड के साथ, और एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में। वैसे एसिड बहुत तेज होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, काफी कोरोसिव होते हैं, कहीं हाथ पे गिर जाए बहुत ज्यादा चोट देगा, मतलब एसिड कंसंट्रेटेड होते हैं। पर जब हम एसिड के अंदर पानी डाल देते हैं उसको डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास दो तरह के एसिड है जिसके साथ ये रिएक्शन होती है। वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है। बारी बारी दोनों के साथ रिएक्शन करनी है। सबसे पहले HCl के साथ हमने क्या किया, HCl लिया, एक्वस है, डिल्यूट बनाया ना, पानी में डाल के बनाया। HCl को रिएक्ट करा जिंक के साथ। जो जिंक है वो सॉलिड स्टेट में है। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है। इसका Zn उठाओ, इसका Cl उठाओ, जिंक और Cl उठाए, जिंक और Cl का कंपाउंड बनेगा। क्रिस क्रॉस मेथड यूज करना है। जिंक की वैलेंसी होती है 2+ पॉजिटिव स्टेट में होता है, जिंक की वैलेंसी है 2। क्लोरीन अभी बताया था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइन बहन भाई है, -1 होती है, इसकी वैलेंसी है 1। क्रिस क्रॉस करा, क्या बन गया, Zn1Cl2, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। ये H बचा था ना यहाँ पे, ये जो H है ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। बैलेंस करते हैं। Zn कितने हैं यहाँ पर, कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। राइट साइड पर देखो Zn कितने हैं, कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। H कितने हैं, 1। यहाँ पर H कितने हैं, 2। डबल होने चाहिए लेफ्ट साइड पर, यहाँ 2 डाल दो। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितने हो गए, ये जो 2 लिखा है आगे वो H के साथ भी है, Cl के साथ भी है, तो क्लोरीन हो गए 2। राइट साइड पर तो क्लोरीन है ही 2, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस होगी। अब इसके साथ ब्रैकेट में S, क्या मतलब था S का, सॉलिड। AQ एक्वस, पानी में घोल के बनाया है। जिंक क्लोराइड एक्वस, ये भी वाटर सोल्यूबल वाटर डिसॉल्व्ड कंपाउंड है। नेक्स्ट H2 हाइड्रोजन है, गैस है, ऊपर की तरफ एरो आएगा क्योंकि गैस जाती है ऊपर की तरफ। अगर प्रेसिपिटेट नीचे आते हैं, सेटल डाउन होते हैं, तो डाउन एरो यूज किया, और जो गैस है वो ऊपर जा रही है, ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है G, गैस। गैस अपवर्ड जाती है, सो अप एरो यूज किया, ठीक है। अब ये रिएक्शन HCl के साथ भी हो सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हो सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। कैसे प्रोडक्ट बनेगा, पहले वाला उठाओ Zn, इसका लास्ट वाला उठाओ SO4, Zn+2 SO4 -2, 2 से 2 कैंसिल, ZnSO4 बन गया। क्या बचा था, H2, वो H2 बन गई H2 गैस। गैस है अप एरो, ब्रैकेट में G। अब गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस है, कलरलेस, ओडरलेस, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, पहचान कैसे करोगे, ये हाइड्रोजन ही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बर्निंग मैचस्टिक, एक माचिस की तिल्ली लेकर आओ, बर्निंग मैचस्टिक इस टेस्ट ट्यूब के पास ले आओ। आपको छोटे से पॉप की साउंड आएगी, मतलब हल्का सा जैसे पटाखा होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, देन इट कंफर्म्स कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। टेस्ट है चेक करने का कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, उसके लिए पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। रिएक्शन पता चलेगी, जिंक को एसिड के साथ रिएक्ट करा, कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, गैस अच्छे से याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस बनती है। पहचान कैसी है हाइड्रोजन गैस की, इट बर्न्स विद पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। बर्निंग मैचस्टिक लेकर आओ, छोटे से पॉप की आवाज आएगी, इट कंफर्म्स दैट द गैस इज हाइड्रोजन गैस। 3 एक्टिविटी करी हमने एनसीईआरटी की। सबसे पहले थी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना, दूसरी एक्टिविटी थी हमारे पास लेड आयोडाइड जिसमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए थे। थर्ड एक्टिविटी है रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। रिएक्शन भी कर ली, ऑब्जर्वेशन भी कर ली, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ऑब्जर्वेशन, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड व्हेन व्हिच बर्न्स विद पॉप साउंड व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। 3 एक्टिविटी अच्छे से कर लो, पेपर में जरूर आएगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको पता कैसे चले कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है एनी ऑब्जर्वेबल चेंज, द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर जिसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, या चेंज जो हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने एक चीज दूसरे में मिला दी, आपको क्या पता केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। जब तक आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा, कोई कलर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, कुछ गैस बन रही है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं किसी रिएक्शन में जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस बनेगी।
हाइड्रोजन गैस बन रही थी, अभी एक्टिविटी करके हटे, जिंक और HCl की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब गैस दिखेगी नहीं, पर गैस के बबल्स दिखेंगे, ठीक है, बबल्स फॉर्म होंगे, ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन कर चुके हैं, सेम रिएक्शन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, कोई कलर में चेंज आया वो भी आपको दिख जाएगा। ये कौन सा कलर था, येलो, येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कलर चेंज हुआ, अगेन केमिकल रिएक्शन हुई और ये पहचान देगी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड, फिर से रिपीट करेंगे, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, येलो प्रेसिपिटेट बने थे, कलर भी चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ, चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल गई, आपके पास सॉलिड था, मेल्ट हो गया, कैंडल का एग्जांपल किया था, सॉलिड वैक्स थी, मेल्ट होगी, साथ में वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस CO2 बन रहा है, सो इट इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ इज चेंज इन टेम्परेचर, इसके डिटेल हम आगे करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे। अभी इतना समझ लो, किसी रिएक्शन में तो बीकर गर्म हो जाता है, आपने रिएक्शन करी, दो चीजें मिक्स करी, बीकर गर्म हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, पता चल जाएगा आपको हाथ लगाकर। या कभी कभी टेम्परेचर ठंडा, बीकर ठंडा हो जाता है, बीकर बिकम कूल, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, इतनी सारी केमिकल इक्वेशन कर ली, पता भी नहीं चला। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला, सिंबल की हेल्प से, केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, ये केमिकल इक्वेशन होती है। दो तरह की इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड का दूसरा नेम स्केलेटल, और दूसरी है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड नाम से पता चल रहा है, बैलेंस्ड नहीं है, बराबर नहीं है, जितने एटम लेफ्ट पर है उतने एटम राइट पर नहीं है। बैलेंस, जितने एटम लेफ्ट पर है उतने ही एटम राइट पर है। तो डेफिनेशन करते हैं, अनबैलेंस द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, दोनों तरफ एटम बराबर नहीं है। तो बैलेंस इसी से बना लो, रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर इक्वल, बस नोट काटना है, अनबैलेंस की बैलेंस हो जाएगी। अब जरूरत क्या है एक रिएक्शन को बैलेंस करने की, मैंने आपको बोला जब भी रिएक्शन लिखनी है हर रिएक्शन को बैलेंस करो। क्यों करें, वाई शुड अ रिएक्शन बी बैलेंस्ड, एक रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड क्या है, हमने कहा जो भी रिएक्शन लिखनी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो बैलेंस करना नेसेसरी क्यों है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना हम मास को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन के स्टार्टिंग में जितना मास लिया, जितना मास रिएक्टेंट का था वही मास होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये तभी पॉसिबल है जब एक रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, तो इसीलिए हर रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, आपको किसी केमिकल रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाना है, उसके लिए क्या क्या लिखना चाहिए हमें। सबसे पहला, बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। एग्जाम्पल, फर्स्ट एक्टिविटी करी थी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली, उसमें मैग्नीशियम रिबन सॉलिड स्टेट में था इनिशियली, तो S लिखा था उसके ब्रैकेट में, S फॉर सॉलिड। ऐसे अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है तो उसके ब्रैकेट में L लिखेंगे फॉर द लिक्विड। अगर गैस है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उनके लिए ब्रैकेट में G लिखेंगे। और ऐसे अगर कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करके बनाया है देन AQ मतलब एक्वस लिखा जाएगा उसके ब्रैकेट में, ठीक है। एग्जाम्पल हमने किया था मैग्नीशियम की बर्निंग में Mg के ब्रैकेट में S लिखा था क्योंकि मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में होती है तो ऑक्सीजन के ब्रैकेट में G, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, व्हाइट कलर का पाउडर था तो इसमें S लिखा था, S फॉर सॉलिड। अब इस तरीके से हम फिजिकल स्टेट को मेंशन करके रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सेकेंड मेथड टू मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय यूजिंग एरोज, अगर कोई गैस फॉर्म हो रही है तो अप एरो यूज करेंगे, और अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं तो डाउन एरो यूज करेंगे। अप एरो के लिए हमने एग्जांपल किया था, जैसे जिंक को जब हमने एसिड में डाला, जिंक को HCl में डाला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी, गैस है ऊपर की तरफ जाएगी, सो अप एरो, हाइड्रोजन के ब्रैकेट में अप एरो लिखा। एक हमने एक्टिविटी करी थी लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ था, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स थे, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसलिए उसमें डाउन एरो यूज किया था जो नीचे सेटल डाउन करेगा, ठीक है। तो एरो की हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं कि गैस फॉर्म हो रही है या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। थर्ड इज, अगर किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कोई रिएक्शन हीट करके हो रही है, हमें हीट देनी पड़ रही है, हीट की एब्जॉर्प्शन से हो रही है, तब हम हीट को लिखेंगे ऑन द रिएक्टेंट साइड। एग्जाम्पल, N2 + O2 + हीट टू गिव 2NO,
हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, इन दोनों को हीट करा, मतलब हमें हीट देनी पड़ रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तब हम हीट को लिखेंगे रिएक्टेंट साइड, निट्रिक ऑक्साइड बनेगा NO। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देखो इजी है रिएक्शन को बैलेंस करना, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर अगर ये बैलेंस नहीं होती, ये 2 नहीं लिखा होना था, तो इसको बैलेंस करने के लिए डबल करना पड़ा, N भी 2 हो गए, लेफ्ट पर भी राइट पर भी, ऑक्सीजन लेफ्ट पर भी 2, राइट पर भी 2। अब हम हीट को या तो डायरेक्टली प्लस हीट करके लिख सकते हैं रिएक्टेंट साइड, या एरो के ऊपर ये हीट का सिंबल ऐड कर सकते हैं, दोनों वे है टू रिप्रेजेंट द हीट एब्जॉर्ब्ड। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, तो हम हीट को लिखेंगे इन विद द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट साइड पर हीट को मेंशन करेंगे। इफ द हीट इज इवॉल्व इन अ रिएक्शन, अगर हीट इवॉल्व हो रही है किसी रिएक्शन में तो प्रोडक्ट साइड पर हीट लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड टू मेक द रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, अगर हमें अब अपनी रिएक्शन में जितनी भी कंडीशंस है उनको मेंशन करना है। एग्जांपल, मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये दो गैसेस हैं, मुझे इन दोनों की गैसेस की हेल्प से प्रोडक्ट चाहिए अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, टेम्परेचर होना चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होना चाहिए 200 एटमॉस्फेयर, आयरन होना चाहिए यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द और डिक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, जनरली रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है या चेंज करता है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को अगर मैं चाहती हूँ जल्दी हो जाए ये रिएक्शन, तो मुझे आयरन डालना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट। तो मैंने क्या किया, अपनी रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए एरो के ऊपर और नीचे कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, मतलब कंडीशंस बता दी कि रिएक्शन किन कंडीशन में होगी। उसके लिए मैंने टेम्परेचर मेंशन किया, प्रेशर मेंशन किया, और कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है रिएक्शन में वो मेंशन किया। तो इस तरीके से हम अपनी रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको कोई रिएक्शन लिख के दी, वो बैलेंस्ड रिएक्शन है, उस बैलेंस्ड रिएक्शन से आपको क्या क्या पता चलेगा। इसका आंसर क्या है, आपको सबसे पहले तो रिएक्शन को पढ़ के पता चलेगा कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। सेकंड, उन सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्मूला क्या है और सिंबल क्या है, आपको उस रिएक्शन को देखकर सिंबल्स एंड फॉर्मूला पता चलेंगे। कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के यूज हो रहे हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं, एक बैलेंस रिएक्शन को देखकर पता चलेगा। एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम्पल दिया N2 + H2 टू गिव NH3, मैंने ये रिएक्शन लिखी, आपको पता चल गया रिएक्टेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्टेंट है, इनके फॉर्मूला क्या है N2H2। आपको प्रोडक्ट पता चल गया NH3, इसका फॉर्मूला क्या है, अमोनिया गैस बनी है, उसका फॉर्मूला है NH3। अब मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर रही हूँ, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N1 है, राइट साइड पर 1 है, डबल कर दिया 2 हो गए। अब हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर 2, राइट साइड पर 2 × 3, हाइड्रोजन राइट साइड पर 6 है, तो लेफ्ट साइड पर 6 बनाने हैं, यहाँ पर 3 लिखोगे ताकि 3 × 2 6 हो जाए। अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, क्लियरली पता चल रहा है, अगर एक वॉल्यूम या एक पार्ट नाइट्रोजन का यूज हुआ है तो 3 पार्ट हाइड्रोजन के यूज हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 3, और कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं 2। मीन्स एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उनके सिंबल फॉर्मूला क्या है, और कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं एक रिएक्शन में, ये बताएगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी है जो हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं देती। What information is not conveyed by a, ये नोट आएगा, what information is not conveyed by a balanced chemical reaction, क्या information हमें नहीं पता चलती। It doesn't tell about the feasibility of a reaction। अब लिखने को तो मैं जो मर्जी लिख दूं, N2 + H2 + O2 to give NO + H2O, जो मर्जी लिखते जाऊं। एक रिएक्शन लिख देने से ये नहीं पता चलता कि असल में वो रिएक्शन लैब में होगी या नहीं होगी। It doesn't tell about feasibility of the reaction, कि रिएक्शन असल में लैब में होगी या नहीं होगी, ये एक रिएक्शन लिखकर मुझे नहीं पता चलेगा। सेकंड, इट डजंट टेल अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन। अब मैंने रिएक्शन तो लिख दी, अब वो रिएक्शन सेकंड्स में हो जाएगी या उसको घंटे लगेंगे या दिन लगेंगे। एक बैलेंस रिएक्शन लिखकर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि रेट क्या है रिएक्शन की, मतलब किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन स्लो है, फास्ट है या मॉडरेट स्पीड पर हो रही है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, अब जितना हमने करा वहां तक के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करना, कॉपी पर आंसर लिख लो इनके, और इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्वेश्चंस क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है। जब ये टॉपिक कराया था तभी बोला था इसमें से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर्स, पानी बॉयल हो रहा है वाटर वेपर बन रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, आइस मेल्ट होकर वाटर बना रही है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोल दिया। कंबशन ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपने एलपीजी को बर्न करा। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये देखो एक्टिविटी क्या है, मैग्नीशियम रिबन दिया है, इसको बर्न किया। ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, क्या ब्राउन पाउडर फॉर्म होगा। कलरलेस गैस फॉर्म होगी जो लाइम वाटर को मिल्की करेगी। मैग्नीशियम रिबन ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ बर्न करेगा, या एक रेडिश ब्राउन गैस बनेगी जिसकी सल्फर की स्मेल होगी। इनमें से कौन सी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, आपने वो नोट डाउन करनी है। थर्ड, रीमा टुक 5 मिलीलीटर ऑफ लेड नाइट्रेट, रीमा ने लेड नाइट्रेट लिया एक बिकर में और कुछ पोटेशियम आयोडाइड लिया 4 मिलीलीटर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, सोल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, या रिएक्शन गर्म हो जाएगा, बिकर गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें बैलेंस करनी चाहिए केमिकल इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट के उतने प्रोडक्ट के होंगे। नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स द सेम, जितने एटम पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज दैट आफ्टर द रिएक्शन, जो रिएक्शन से पहले केमिकल कंपोजिशन है वही सेम रहने वाली है बाद में। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसमें से इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी इनकरेक्ट है, गलत है, आपने ये बतानी है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इनमें से क्या नहीं होता। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बनते हैं। न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, एटम बदल जाते हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के लिए एटम्स अपनी जगह बदलते हैं। कौन सा ऑप्शन डजंट हैपन, नहीं होता, इनमें से कौन सा क्या चीज नहीं होती, आपने ये बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। जब फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, जब हम रिस्पायर कर रहे हैं, जब कैंडल बर्न हो रही है, या जब कैंडल मेल्ट हो रही है, इन चारों में से किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, फिर से लेड नाइट्रेट का क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट से आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, यू शुड मिक्स इट विद द सोल्यूशन ऑफ, आपने लेड नाइट्रेट के अंदर क्या डाला कि आपको येलो प्रेसिपिटेट मिले। पोटेशियम क्लोराइड डाला, पोटेशियम सल्फाइड डाला, पोटेशियम नाइट्राइड डाला, या पोटेशियम आयोडाइड डाला।